मास्टर योर इमोशंस थिबो मोरिस द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है जो हमें अपनी भावनाओं को गहराई से समझने, नियंत्रित करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग दिखाती है। ये किताब न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपनी नकारात्मक भावनाओं से परेशान हैं, बल्कि उन सभी के लिए भी जो चाहते हैं कि वे अपने मन की शक्ति को पूरी तरह से समझें और अपने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किताब की शुरुआत भावनाओं की प्रकृति को समझाने से होती है। लेखक बताते हैं कि भावनाएं हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए जागरूक करती हैं। हालांकि आज के आधुनिक और तनावपूर्ण जीवन में हमारा दिमाग अनजाने में छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है और नकारात्मक भावनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। इस सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम इस बात को समझते हैं कि भावनाएं केवल संकेत हैं, न कि वास्तविकता, तो हम उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। आगे मॉरिस बताते हैं कि हमारी भावनाएं वास्तव में 3 मुख्य तत्वों से बनती हैं: घटना की व्याख्या, हमारे विचार और हमारे विश्वास। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारी सोच और विश्वासों के माध्यम से हमारे मन में भावनाओं के रूप में ध्वनित होता है। अगर हम बार बार नकारात्मक सोच को दोहराते हैं तो वह हमारे मन में गहरी जड़ें जमा लेती है, जिससे नेगेटिविटी का चक्र बन जाता है। मॉरिस का एक प्रमुख संदेश है कि ईगो, स्व अहम, हमारी भावनाओं की सबसे बड़ी बाधा है। ईगो हमेशा हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराना चाहता है और अपनी छवि बचाए रखने के लिए हमारे मन में गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या आदि जैसी भावनाओं को पनपने देता है। इस ईगो से अलग होकर अपनी असली पहचान को समझना और महसूस करना हमें भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। ईगो से दूरी बनाने का अभ्यास ही हमें भावनाओं पर नियंत्रण देता है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भावनाओं को दबाना या उनसे भागना कभी समाधान नहीं होता, बल्कि उनके सामने साहस से खड़े हो जाना, उन्हें बिना जजमेंट के स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सही राह है। लेखक एक व्यवहारिक अभ्यास सुझाते हैं जिसमें आप अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें, उनके कारणों को समझें और फिर धीरे धीरे उन्हें अनुकूल रूप से बदलने की कोशिश करें। यह अभ्यास न केवल आपको भावनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि आपके मन को शांत भी करता है। मॉरिस इस बात को भी बहुत स्पष्ट करते हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य व्यावहारिक रूप से हमारी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। अच्छी नींद, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक वातावरण में रहना न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा किताब में माइंडफुलनेस और ध्यान की विधियों पर भी जोर दिया गया है, जो वर्तमान में जीवित रहने और अपने विचारों तथा भावनाओं को बारीकी से समझने में मदद करते हैं। मास्टर योर इमोशंस में थिबो मोरिस यह भी बताते हैं कि नकारात्मक भावनाएं हमारे लिए संकेतों के समान हैं। ये हमें हमारी जिंदगी में सुधार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की तरफ इशारा करती है। उदाहरण के लिए, गुस्सा हमें बताता है कि कोई सीमाएं पार हो रही हैं। डर हमें सचेत करता है कि हमें तैयारी करनी है और दुख हमें सिखाता है कि हमें कुछ खोया है जिसे हम समझें और स्वीकार करें। नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय उनकी जड़ तक पहुंचकर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना सबसे सही तरीका है। किताब में एक सरल 5 चरण प्रक्रिया भी दी गई है जो भावनाओं से निपटने के लिए बहुत प्रभावी है। यह प्रक्रिया है भावना को पहचानना और स्वीकार करना, उस पर सवाल करना कि क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है, इसे कम करने की इच्छा जताना, उचित समय पर कदम उठाना और पुनः मूल्यांकन करना। इस विधि के नियमित अभ्यास से व्यक्ति भावनात्मक स्तर पर मजबूत बनता है और मन की उठापटक कम होती है। लेखक ने भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के महत्व पर भी विशेष ध्यान दिया है। सही तरीके से संवाद करके न केवल हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि हमारे दिल का बोझ भी हल्का होता है। खुले और सम्मानजनक संवाद से हम अपने अंदर की उलझनों को बाहर निकाल पाते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। किताब में विजुअलाइजेशन की पोटेंशिया पर भी जोर दिया गया है।
विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं, जिससे हमारा मन अधिक पॉजिटिव और प्रेरित होता है। दैनिक जीवन में ऐसा करने से हम अपने डर और नकारात्मक सोच को कम कर पाते हैं। मोरिस बताते हैं कि नकारात्मक भावनाओं से डरना या फिर उनका विरोध करना समस्याग्रस्त होता है। बेहतर यही है कि नकारात्मक भावनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखें। ये केवल बीते हुए या भविष्य के काल्पनिक अनुभवों का प्रतिबिंब है। जब आप उन्हें इतनी तीव्रता से लें, नहीं तो इनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, चिंता अक्सर आती है जब हम अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचते हैं। अगर हम वर्तमान में लौट आएं और वास्तविकता को देखें, तो चिंता का स्तर बहुत कम हो जाता है। किताब में बताया गया है कि कैसे शारीरिक व्यायाम, सही नींद और संतुलित भोजन मूड को प्रभावित करते हैं। नियमित व्यायाम जैसे योग या पैदल चलना हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है, जो खुशी और राहत की अनुभूति देता है। नींद की कमी से मूड बिगड़ता है, इसलिए दैनिक 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। आखिरकार, भावनाओं का नियंत्रण कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसे समझना और उस पर लगातार अभ्यास करना जरूरी है। लगातार उस प्रक्रिया को अपनाना जो आपको भावनात्मक संतुलन की ओर लेकर जाए, आपकी सुख शांति बढ़ाएगा। मोरिस बताते हैं कि सकारात्मक सोच बनाए रखना और कृतज्ञता व्यक्त करना भावनात्मक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वे बड़ी हों या छोटी। ये आदत आपको अपनी जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपकी मानसिक चिंता और तनाव को कम करता है। यह आपको वर्तमान में जीना सिखाता है और आपके मन को शांत रखता है। लेखक भावनाओं के संवाद में स्पष्टता और ईमानदारी को महत्व देते हैं। जब हम अपने गुस्से, दुख या चिंता को सही ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, तब हमारे रिश्तों में पारदर्शिता आती है और हमारे मन का बोझ हल्का होता है। सही संवाद से संबंध गहरे और स्वस्थ बनते हैं। मोरिस इस बात को भी समझाते हैं कि हमें बुरे विचारों और नकारात्मक भावनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उन्हें समझकर और उन पर अपने दृष्टिकोण को बदलकर ही हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। अंत में यह पुस्तक एक स्पष्ट निर्देश देती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हम अपने मन और ग्रीव के मालिक बने, गलत विश्वासों और पुरानी आदतों को छोड़ें और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करें। निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और सही जीवन शैली को अपनाकर हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस न केवल एक आत्म सहायता पुस्तक है, बल्कि यह एक प्रेरक मार्गदर्शक भी है, जो भय, गुस्सा, चिंता और अवसाद जैसी भावनाओं से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और मन को स्थिरता, संतुलन व आनंद की ओर ले जाती है।